अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। हम 7 दर्स मुकम्मल पढ़ चुके, जिसमें हमने इसम के मुतालिक कई तरीके से उसकी तकसीमात के बारे में पढ़ा। वाहिद तस्निया जमा के मुतालिक भी हम सब बातें जान चुके। मुज़क्कर मुअन्नस के मुतालिक भी हमने बहुत कुछ जान लिया। आज के दर्स में मुअर्रब और मबनी और आमिल का बयान है। हम मुअर्रब किसे कहते हैं? जैसा कि आपने नहव की तारीफ़ में पढ़ा था, इल्म नहव ऐसे क़वानीन और ज़वाबित का जानने का नाम है जिनके ज़रिए मुअर्रब के आखिर की तब्दीली जो होती है वो पता चल सके। तो मुअर्रब किसे कहते हैं आज हम वो पढ़ेंगे, यानी जिसमें हरकतें बदलती रहती है आखिर में। तो मुअर्रब की तारीफ़ बताएंगे, फिर मबनी की और आमिल के मुतालिक। ये 3 चीज़ें आज के सबक में बयान करेंगे। इंशाअल्लाह आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और जो ना समझ में आए तो आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो आज सबक में बताएंगे एराब व बिना के एतबार से कलमा की 2 किस्में हैं। कलमा यानी मुफ़रद को कहते हैं, हमने पढ़ा था मुफ़रद का दूसरा नाम कलमा भी है। तो कलमा की 2 तकसीमें कर रहे हैं एराब और बिना के एतबार से, मुअर्रब और मबनी। फिर मुअर्रब की तारीफ़ कर रहे हैं। अब इसको भी आप सर्फ़ के एतबार से देखिए, लफ्ज़ मुअर्रब क्या है, मबनी ये क्या है, एराब क्या है। एराब जैसे कि बाब इफ़ाल का मज़दर है इफ़ाल एराब। अब उसी से मुअर्रब कैसे बना, मुअर्रब क्या है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, मबनी क्या है। इसी तरीके से आप वो अपने खुद से हल करने की कोशिश करें। तो मुअर्रब की तारीफ़ वो कलमा जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए, उसे इसमें मुतमक्किन यानी एराब कबूल करने वाला कहते हैं। मुअर्रब की ये तारीफ़ कर दी, वो कलमा है, वो मुफ़रद है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। जिस लफ्ज़ का आखिर तब्दील हो जाए, बदल जाए, चेंज हो जाए आमिल की वजह से। जो आमिल होगा वो अमल करेगा, इस वजह से उसे इसमें मुतमक्किन भी कहते हैं। क्यों? इसमें मुतमक्किन यानी एराब कबूल करने वाला, उसमें एराब वो कबूल कर लेता है। आखिर में कभी ज़बर आता है, कभी ज़ेर आता है, कभी पेश कबूल कर लेता है, इस वजह से उसको इसमें मुतमक्किन भी कहते हैं। जैसे कि मिसाल से समझा रहे हैं, जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, जला हबस्तु ज़ैदन अनिल लईब, कतबतु इला ज़ैदिन रिसालत। अब इन मिसालों में ज़ैद मुअर्रब है जिसका आखिर आमिल के बदलने की वजह से बदल रहा है। देखिए ज़ैद है, ज़ैद मुअर्रब किस तरीके से है कि जा ज़ैदुन में देखिए ज़ैद को दो पेश दे दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फ़ाइल बन रहा है ज़ैद। फिर हबस्तु ज़ैदन अनिल लईब है, इसमें ज़ैदन पे 2 ज़बर दे दिया है, क्योंकि हबस्तु में जो तू ज़मीर है वो फ़ाइल है और ये ज़ैदन मफ़ूल बन रहा है। कतबतु इला ज़ैदिन रिसालत, इसमें ज़ैदिन को 2 ज़ेर दे दिया इला हरफ जर की वजह से। तो इससे पता क्या चला कि जो ज़ैद है इसमें मुअर्रब है। क्यों? क्योंकि इसकी हालतें और एराब है जो बदल रहे हैं। हालत बदलने के साथ उसका एराब भी तब्दील हो रहा है, कभी उसको ज़बर दे रहे, कभी ज़ेर दे रहे, कभी पेश दे रहे। अब उसको इस्तिलाहात में बोले, नहव की इस्तिलाहात में तो इस तरीके से भी बोले, कभी उसको नसब दे रहे, जर दे रहे, ठीक है। तो आप ये भी इस्तिलाहात अब से याद कर लीजिए। एक होता है मरफू, एक होता है मंसूब, एक होता है मजरूर, ठीक है, ये इस्तिलाहात है। अब यहाँ जा ज़ैदुन में ये ज़ैद मरफू है, मज़मूम है, दोनों कह सकते हैं। हसबतु ज़ैदन अनिल लईब, इसमें ज़ैदन मंसूब है, मफ्तू है, मफ्तू जिस पर फ़तह हो, मंसूब वो मफ्तात की उसमें आ जाएगा। कतबतु इला ज़ैदिन, इसमें ज़ैद ये मजरूर है, मकसूर है, मकसूर इसलिए इस पर कसरा दिया है। तो ये इस्तिलाहात भी आप याद रख लीजिए, ठीक है।
फिर है मबनी की तारीफ़। मबनी की तारीफ़ वो कलमा जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले, जैसे सामा हाउलाई, राई तो हाउलाई, नज़र तो इला हाउलाई। इन मिसालों में हाउलाई मबनी है जिसका आखिर आमिल के बदलने की वजह से तब्दील नहीं हुआ। बंद कर दरवाज़ा। अब देखिए मबनी में क्या है, वो कलमा जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले। जैसे मिसाल दिए हाउलाई, सामा हाउलाई में देखिए हाउलाई उसमें हरकत चेंज नहीं हुई है। जैसे जा जैदुन में जैद फ़ाइल था तो उसको ज़म्मा दिया, दो पेश दिए। अब सामा हाउलाई, इसमें हाउलाई फ़ाइल है तो उसको ज़म्मा नहीं दिया, आखिर में उस पर कसर ही है, मबनी है वो, इस वजह से वो कभी तब्दील नहीं होता। इसी तरीके से रअयतु हाउलाई, इसमें भी देखिए हबस्तु जैदन में वहाँ जैद को दो ज़बर दे दिया मफ़ूल की वजह से। रअयतु हाउलाई यहाँ पे दो ज़बर या एक ज़बर भी उसको नहीं दिया, बल्कि उसकी वही हालत थी, हाउलाई लफ्ज़ है उसको उसी हालत पर रख रहे, उसमें हरकत तब्दील नहीं कर रहे। इसी तरीके से नज़र तो इला हाउलाई, तो इन मिसालों में हाउलाई मबनी है जिसका आखिर आमिल के बदलने की वजह से तब्दील नहीं हुआ। मबनी दो चीज़ याद रख लीजिए, मोरब जिसमें तब्दीली हो जाए आमिल की वजह से, और मबनी वो है जिसमें आमिल की वजह से तब्दीली ना हो। अब मोरब क्या क्या है वो सब इंशाल्लाह आगे तफसील से बयान करेंगे, मबनी क्या है वो भी इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे, उस वक्त आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बस अभी ये याद रखिए, मोरब जिसकी हरकत बदलती जाए आमिल की वजह से, तब्दील होती जाए, कभी ज़बर कभी ज़ेर कभी पेश, लेकिन जो मबनी होगा उसमें तब्दीली नहीं होगी, वो हमेशा एक ही हालत पर रहेगा। इसीलिए कहा जाता है फ़ारसी में कि ज़मीन टल्लस ज़मा टल्लस, ज़मीन टल सकती है ज़माना टल सकता है मगर मबनी नमी टल्लस, मबनी नहीं टल सकती। यानी उसका जो आखिर की हरकत है वो चेंज नहीं हो सकती है, वो एक ही हालत पे मबनी रहता है, कभी भी तब्दील नहीं होता है। अब आपने पढ़ा मोरब की तारीफ़ में भी कि जिसका आखिर आमिल की वजह से बदल जाए, मबनी जिसका आखिर आमिल की वजह से ना बदले। तो अब आमिल की तारीफ़ कर रहे हैं कि आमिल किसे कहते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो आमिल की तारीफ़ क्या है, जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदल जाता है। तारीफ़ में कहा कि मोरब का आखिर बदल जाता है, मबनी का नहीं, क्योंकि मबनी का आखिर नहीं बदलता आमिल की वजह से, इस वजह से, ठीक है। जैसे मिसाल दे रहे हैं, वसल कितारो इलल महत्तते, वसला माने पहुँचना, कितार माने ट्रेन स्टेशन नहीं, कितार माने ट्रेन, इलल महत्तते यानी स्टेशन। अब देखिए वसल कितारू इलल महत्तते, कितारों पे पेश लाए, महत्तते पे ज़ेर, ठीक है। माना क्या हुआ, इसका ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। इसमें वसला आमिल है, वसला फ़िल माज़ी है, अब वो आप पहचान जाइए कि किस बाब से है, ठीक है। तो वसला ये आमिल है, फ़िल माज़ी है। अब फ़िल माज़ी क्या है, वो अपने बाद फ़ाइल चाहता है, फ़ाइल को रफ़ा देगा, पेश देगा। तो क्योंकि इसकी वजह से अल कितारो मोरब का आखिर बदल गया, कितारो मोरब है उसके आखिर में पेश आ गया वसला के वजह से, क्योंकि कितारो ये फ़ाइल बन रहा है, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई, तो पहुंचने वाली ट्रेन है उसको मरफू दिया है तो उसका आखिर तब्दील हो गया है, ठीक है। तो ये हुआ आमिल वसला। अब आमिल की कितनी किस्में, दो किस्में करेंगे, एक लफ्ज़ी और एक मानवी। लफ्ज़ी आमिल की तारीफ़ क्या है, वो आमिल जो लफ्ज़ों में आ सके, जैसे मज़कूरा मिसाल में वसला आमिल लफ्ज़ों में मौजूद है, लिहाजा ये आमिल लफ्ज़ी कहलाएगा। वसला मौजूद है कि वसला ने किताब को ज़बर दिया है, पेश दिया है, तो ये आमिल लफ्ज़ी हो गया। अब आमिल मानवी किसे कहते हैं वो बता रहे हैं कि वो आमिल जो लफ्ज़ों में ना आ सके, जैसे अर्रियाज़तु मुफीदतुन लिस्सिहत, वर्जिश सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। इसमें मुब्तदा व ख़बर दोनों का आमिल इब्तदा यानी लफ्ज़ी अवामिल से खाली होना, लफ्ज़ों में नहीं आ सकता, लिहाजा ये आमिल मानवी कहलाएगा। आमिल मानवी जैसे मिसाल दिए कि रियाज़तु मुफीदतुन लिस्सिहत, अब तरकीब क्या हो गया, रियाज़तु मुब्तदा बन जाएगा और मुफीदतुन और लिस्सिहत ये मिलकर पूरी ख़बर। लेकिन अब यहाँ पे आपको ज़ाहिर में तो देखिए कोई लफ्ज़ नहीं दिख रहा है कि रियाज़तु को पेश किसने दिया है,
चाहे तो रियाज़ता भी पढ़ते, रियाज़ती पढ़ते, ता पे ज़ेर लाते या ज़बर, उस पर पेश क्यों लाए? कोई आमिल तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो बता रहे कि इसका आमिल मानवी है, यानी इब्तिदा में आना ये आमिल मानवी है, यही इसका आमिल है कि ये इब्तिदा में है। इब्तिदा में जो लफ्ज़ आता है उसको पेश देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कहेंगे अरबी में, देखिए शुरू में जो लफ्ज़ कहेंगे उसको पेश ही देते हैं। जैसे ज़ैदुन, बकरुन, अमरुन, खालिदुन, कुछ भी आप जुमला बनाए उसके शुरू में आप कुछ भी लाएंगे तो उसको हम पेश ही देते हैं, क्योंकि वो इब्तिदा में, और इब्तिदा में आमिल मानवी यही है कि वो इब्तिदा में आए, इसलिए उसको पेश देते हैं। अब फिर मामूल की तारीफ़ कर रहे हैं। एक होता है आमिल यानी अमल करने वाला। आमिल भी देखिए आप, ये सर्फ के एतबार से क्या है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, मस्दर, ये सब क्या है वो तहक़ीक़ कीजिए। फिर है मामूल, ये भी देखिए सर्फ के एतबार से क्या है। ठीक है, तो एक होता है आमिल यानी अमल करने वाला। मामूल जिस पर अमल किया जाए, आमिल का अमल जिस पर होगा उसे मामूल कहेंगे। जैसे कि मिसाल देकर समझाएंगे, मामूल वो जिस पर आमिल दाखिल होकर अपना अमल करे, यानी आमिल का अमल जिस पर होगा उसे मामूल। जैसे एक तरह तिलमिजुन, तालिब इल्म ने तजवीज़ दी, इसमें तिलमिजुन मामूल है क्योंकि इफ्तरह आमिल ने उस पर दाखिल होकर अपना अमल किया कि उसे रफ़ा दे दिया। इफ्तरह ये फ़ेल आमिल है, उसने तिलमिजुन को रफ़ा दे दिया। इसी तरह से हम दूसरी मिसाल ले लें तो ज़रबा ज़ैदुन बकरन, ज़ैद ने बकरों को मारा, तो ज़रबा ये आमिल बन जाएगा। ज़ैदुन ये फ़ाइल है, इसको ज़रबा की वजह से इसको पेश दे रहे, ये भी मामूल है। और बकरन ये भी मामूल है, उसको मफ़ूल बन रहा है वो। तो आज का सबक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। इंशाअल्लाह अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ लीजिए, और हमारे हो सके तो इस दर्स को जो लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, और उनको भी दीन की दावत दे, और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमें कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।